नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं इंसाफ की, कानून की, लॉ की, जिसका मूल मंत्र है, जिसका फलसफा है, बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज अबव यू। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, कैसा भी रुतबा हो, रसूख हो, पैसा हो, कानून आपसे ऊपर है। तो कानून के दीवाने आम और दीवाने खास की भी मैं बात करने वाला हूं। एक आम कैदी और एक खास कैदी, पैरोल की और फरलो की। आपका बर्ताव अच्छा है, घर में कोई दिक्कत आ गई, कोई बीमार है, तो राज्य सरकार आपको इजाजत दे सकती है कि आप जेल से बाहर जाइए। पैरोल और फरलो इसे कहा जाता है। और बात करूंगा गुरमीत राम रहीम की। गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर है। 50 दिन की फरलो मिली है। अब आप कहेंगे 50 दिन की है, पुरानी खबर क्यों बता रही है? अभी वो तो 21 दिन की फरलो मिली थी ना, नवंबर में मिली थी। वो नवंबर वाली बात नवंबर की थी। अब जनवरी में, 19 जनवरी, कल 50 दिन की पैरोल राम रहीम को फिर मिल गई। और पैरोल क्यों दी गई है? मैं हरियाणा सरकार, सुनारिया जेल, रोहतक की जेल है, वहां पर बंद है गुरमीत राम रहीम। और बंद किस वजह से है, जो दर्शक अभी भी नहीं जानते, अनभिज्ञ हैं, उन्हें बता दूं। रणजीत हत्याकांड, 20 साल की सजा है। रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस, ये पत्रकार थे, 20 साल की उम्र कैद। और साथ ही साथ हत्यारा ही नहीं, बलात्कारी भी है। साध्वी यौन शोषण कांड में 10-10 साल की सजा है। हत्यारा और बलात्कारी है गुरमीत राम रहीम। तो हरियाणा सरकार के जेल मंत्री रणजीत चौटाला, वो क्या कहते हैं कि जिस कैदी को 7 साल की सजा होती है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकता है। जिसकी 7 साल से ऊपर है, जो गुरमीत राम रहीम की है, तो डिविजनल कमिश्नर द्वारा एप्लीकेशन ली जाती है। गुरमीत राम रहीम को 7 साल से ज्यादा की सजा है और नया साल शुरू हो चुका है, नया साल। तो डिविजनल कमिश्नर की तरफ से उन तक एप्लीकेशन पहुंची और उनको पैरोल दे दी गई। नया साल मनाने आ रहे हैं तो सब जेलों में सब बलात्कारी हत्यारे जो बंद हैं, नए साल मनाने के लिए, नया साल मनाने के लिए अब जेल खाली हो रहे हैं। हरियाणा सरकार का पैमाना अगर माना जाए यहां पर दरअसल क्या खेल कुछ और है। पिछले 2 सालों में गुरमीत राम रहीम 232 दिन, फिर से बता रहा हूं, 232 दिन, लगभग 6 महीने बाहर रहा है पैरोल और फरलो पर। और यह संयोग है या प्रयोग है, यह पैरोल है या चुनावी रोल दे दिया जाता है गुरमीत राम रहीम को, इस पर भी नजर डालने की जरूरत है। 7 फरवरी 2022 पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, 21 दिन की पैरोल। 17 जून 2022 30 दिन की पैरोल, हरियाणा में नगर निकाय चुनाव हो रहे थे। 14 अक्टूबर 2022 40 दिन की पैरोल, आदमपुर में उपचुनाव हो रहा था, जहां डेरा है और डेरे में जो अनुयायी हैं, जो श्रद्धालु हैं, खुद को प्रेमी कहते हैं। पर यह सरकार कौन सा प्रेम दिखा रही है गुरमीत राम रहीम को लेकर? आदमपुर में चुनाव थे तो 40 दिन की पैरोल। फिर 20 जुलाई 2023 पंचायत चुनाव थे हरियाणा में, तो 30 दिन की रिहाई। 21 नवंबर पिछले साल, उसका मैंने जिक्र किया, राजस्थान में विधानसभा चुनाव थे। अब राजस्थान में भी डेरे हैं, डेरा सच्चा सौदा की, हरियाणा में है, पंजाब में है, मध्य प्रदेश में भी हैं। और अब जब चुनाव सर पर हैं तो 50 दिन की पैरोल, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले।
एक बलात्कारी, एक हत्यारे को। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह कहते हैं, राम रहीम के प्रति सरकार की विशेष सहानुभूति सवाल खड़े करती है। यह सीधे तौर पर राजनीति से प्रेरित घटना है। आस्था का इस्तेमाल किया जा रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है राम मंदिर की। पूरा देश उत्सव मना रहा है, राम के जयकारे लग रहे हैं, पर यहां पर राम, जो राम राज्य, जो इंसाफ न्याय के सबसे बड़े आराध्य हैं, सबसे बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले राम रहीम को पैरोल दे दी जाती। अब वो सत्संग करेंगे। इन सत्संगों में नेता भी साष्टांग होते दिखाई देंगे। हमने पहले भी ये होते देखा है। तो कानून का ये फलसफा, बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज अबव यू, दरअसल नतमस्तक हो जाता है कानून के एक और फलसफे के सामने, जो कहता है शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। आदमी के हिसाब से कानून की व्याख्या भी होती है क्या? कानून में है यह प्रावधान कि पैरोल और फरलो दी जा सकती है, पर इतनी तेजी से एक के बाद एक के बाद एक, 2 साल में 7 बार आम आदमी को क्या यह राहत मिलती है? 2021 का आंकड़ा मेरे पास है। देश की सारी जो जेल हैं उनमें कुल जमा 5,54,034 कैदी बंद हैं। इनमें 4.25 लाख की सजा भी तय नहीं हुई है, केस पर फैसला ही नहीं हुआ। 11,000 से ज्यादा कैदी ऐसे हैं जो 5 साल से ज्यादा जेल में सड़ रहे हैं। हो सकता है उन्हें 1 साल की सजा हो, 2 की हो, 3 की हो, 4 की हो, 5 साल तो हो चुके। इन्हें फरलो या पैरोल मिलती आपको दिखाई नहीं देगी। और फरलो और पैरोल का जो कानून भी है वो क्या कहता है? गृह मंत्रालय का दिशा निर्देश सलाह 2020 की, पैरोल पर रिहाई पूर्ण अधिकार नहीं है और एक ये रियायत है, एक रिलैक्सेशन है। राज्यों को कैदियों की पैरोल या फरलो देने की एक्सरसाइज की समीक्षा करनी चाहिए। हरियाणा सरकार कौन सी समीक्षा कर रही है? या ये नई परंपरा इजाद हो रही है? फिर तो हरियाणा में कैदी जेल में कम और अपने घर वालों के साथ ज्यादा दिखाई देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में क्या कहा फरलो पर? हालांकि बिना किसी कारण के छुट्टी का दावा किया जा सकता है। मैं वही कह रहा हूं, ये कानून की बाल की खाल निकाली जा रही है। कानून के बारे में एक और बात कही जाती है, द लॉ इज एन एस। जो तथ्य सामने पेश किए जाएंगे उसी के आधार पर फैसला होगा। आधे अधूरे सत्य ही या तथ्य ही पेश किए जाएंगे तो फैसला कुछ और आ सकता है। यह हमने बिल्किस बानो केस में देखा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत फटकार भी लगाई और कहा कि जिनकी सजा माफी कर दी गई थी 11 दोषियों की, उनको वापस जेल में डालो। सारे तथ्य ही हमारे सामने नहीं रखे गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था फिर से बता दूं। हालांकि बिना किसी कारण के छुट्टी का दावा किया जा सकता है, लेकिन कैदी के पास छुट्टी का दावा करने का पूर्ण कानूनी अधिकार नहीं है। पर यहां तो लगता है पूरा अधिकार है राम रहीम के पास। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बार बार पैरोल, राम रहीम का चुनावी रोल और सजा याफ्ता मलाई खाए, यह कैसा न्याय? ये मलाई तो हो गई। 2 साल में 6 महीने आप बाहर हैं। 20 साल 2 अलग अलग मामलों में, हत्याकांड के मामले में सजा, बलात्कार की 10-10 साल की सजा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।